Hello friends, welcome to the Make Learns channel. Today we are going to discuss about the simple lifting machine. So this is our second lecture on simple lifting machine. तो आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन द इफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो. इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है यही हम आज देखने वाले हैं. तो चलिए देखते हैं relation between the efficiency, mechanical advantage and velocity ratio of a lifting machine. So it is an important relation of a lifting machine which throws light on its mechanism. मतलब ये जो रिलेशन हम देखने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है लिफ्टिंग मशीन के लिए. इस रिलेशन से हम देखेंगे कि एक्चुअल कौन सा मैकेनिज्म इसमें यूज़ होता है लिफ्टिंग मशीन में, और जो भी हम रिलेशन इसमें फाइंड आउट करेंगे उस बेस्ड ऑन दैट रिलेशन हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं. सो नाउ हमको एक कंसिडर करना है लिफ्टिंग मशीन. अभी हम एक लिफ्टिंग मशीन कंसिडर कर रहे हैं. सपोज हमने ये लिफ्टिंग मशीन कंसिडर किया, तो अभी कोई भी आप एक लिफ्टिंग मशीन कंसिडर करते हो तो ऑब्वियसली उस मशीन की कोई ना कोई इफ़िशियंसी होगी. तो यहाँ पे हमें जो भी इफ़िशियंसी रिक्वायर्ड है वही फाइंड आउट करना है. तो हमें अभी क्या करना है कि ये तीनों में से इसका सिंपल लिफ्टिंग मशीन की इफ़िशियंसी निकालना है. मतलब इफ़िशियंसी का, मैकेनिकल एडवांटेज का और वेलोसिटी रेशियो का एक रिलेशन बन जाएगा. सो नाउ लेट्स सी हियर. लेट W इज़ नथिंग बट द लोड लिफ्टेड बाय द मशीन. सो आप जो यहाँ पे देख सकते हैं W क्या है आपका, लोड लिफ्टेड बाय द मशीन. सो ये जो आपका लोड है, ये बकेट है, ये क्या है आपका W, लोड और वेट बोल सकते हैं हम इसको. उसके बाद आता है P, दैट इज नथिंग बट द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट द लोड. मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हो P, ये क्या है हमारा, जो भी हमें एफर्ट लग रहा है ये लोड, ये जो W लिफ्ट करने के लिए जो भी यहाँ पे ये बंदा एफर्ट लगा रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, P. उसके बाद आता है y इज नथिंग बट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट. सो y कहाँ है हमारा, एफर्ट के पास में. मतलब अभी आप यहाँ देख सकते हो ये जो कुएं में से हम बकेट भर के पानी निकाल रहे हैं ये अभी यहाँ पे नीचे है सपोज, ठीक है. और यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इधर से इसका एफर्ट लगा रहे हैं और इसे इस साइड में खींच रहे हैं रस्सी को. तो इस साइड में खींचा तो ऑटोमेटिकली ये जो बकेट है ये कैसी होती है, ऊपर की ओर जाती है. सही है. तो मतलब यहाँ से हम एफर्ट लगा रहे हैं तो यहाँ तक, तो ये जो भी डिस्टेंस है ये क्या है हमारा y डिस्टेंस. जो भी डिस्टेंस मूव हो रहा है एफर्ट लगाने के बाद वो क्या होता है, y. उसके बाद आता है x, दैट इज नथिंग बट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड. मतलब जैसे हमने यहाँ पे एफर्ट लगाया, एफर्ट लगाने के बाद क्या हुआ, ये रोप पीछे खींची गई. यहाँ से यहाँ पे हमने एफर्ट लगाया और इसे इस साइड में पीछे खींचा. तो ये खींचने के बाद उसी तरह से क्या होता है, ये जो वेट है, वेट भी क्या हुआ आपका, ऊपर की ओर जाता है. ऊपर की ओर जाता है मतलब ये भी शिफ्ट हो रहा है. तो ये यहाँ से ऊपर तक जहाँ तक जाता है वो ही डिस्टेंस, मतलब क्या होता है आपका डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड. मतलब ये लोड जो भी जितना भी मूव हो रहा है ऊपर की ओर वो जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका x. और जहाँ से हम एफर्ट लगा के खींचते हैं वो डिस्टेंस होता है आपका y. सो ये बेसिक नोटेशन है 4 जो कि हमें इस रिलेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो यहाँ पे W होता है लोड और वेट, P होता है एफर्ट, y होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट और x होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड. सो नाउ अभी हम इसमें क्या करने वाले हैं, इफ़िशियंसी निकालने वाले हैं. तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है इफ़िशियंसी क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है. सही है. तो नाउ यहाँ पे इफ़िशियंसी निकालना है, मतलब इफ़िशियंसी का हमें रिलेशन पता है क्या है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ आउटपुट क्या होता है ये हमने कल ही डिस्कस किया है. सही है. तो आउटपुट क्या है, सो आउटपुट के लिए हमें पता है आउटपुट ऑफ द मशीन इज नथिंग बट द लोड लिफ्टेड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस थ्रू विच लोड हैज़ बीन लिफ्टेड. मतलब लोड
मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मूव फ्रॉम द लोड। सही है, तो ये क्या होता है, लोड क्या होता है हमारा W और डिस्टेंस क्या है W से x। लोड के पास से जो भी डिस्टेंस है वो क्या है x। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा इस तरह W मल्टीप्लाइड बाय x, इसी को हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ जैसे हमें आउटपुट पता था उसी तरह हमें इनपुट ऑफ द मशीन भी पता है। तो इनपुट ऑफ द मशीन क्या है, इनपुट ऑफ द मशीन है हमारा एफर्ट अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस थ्रू विच एफर्ट हैज मूव्ड। सो यहाँ पे एफर्ट हम लेते हैं P और एफर्ट के पास से जो भी डिस्टेंस है जो अभी हमने देखा है वो क्या है y। सो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 2। सो इक्वेशन फर्स्ट, आउटपुट ऑफ द मशीन हमें मिल गया क्या है W इंटू एक्स, और इनपुट ऑफ द मशीन भी मिल गया क्या है P इंटू वाई। नाउ अब ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों वैल्यू हमें इस इक्वेशन में प्लेस कर देना है। सही है, यहाँ पे पुट कर देना है। सो नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन अबव इक्वेशन। अभी जब भी हम वो वैल्यू इक्वेशन 1 में अबव इक्वेशन में डाल देते हैं तो हमें इस तरह का इक्वेशन मिलेगा। ये क्या है आपका, ये वैल्यू ऑफ द आउटपुट है और ये वैल्यू ऑफ द इनपुट ऑफ मशीन है। सही है, तो ये इक्वेशन लिखने के बाद मिलने के बाद में अभी हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, W मल्टीप्लाइड बाय, सही है, 1 अपॉन P डिवाइडेड बाय y मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो P है ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में। ये हो गया आपका न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में, और यहाँ जो ये x डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाके कहाँ हो जाता है, न्यूमरेटर में। तो हम इसी वैल्यू को, इसी टर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं। सही है, अभी इसी टर्म को मैं फिर से इस तरह भी लिख सकता हूँ। कैसे लिख पाऊंगा, ये W मल्टीप्लाइड बाय 1 इज नथिंग बट दी W, राइट। P जैसे कि तैसे एज इट इज, उसके बाद डिवाइडेड बाय, अभी ये y ऊपर के साइड में न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 होगा। सो W इंटू 1 और P इंटू 1, तो ये हो गया W बाई P। y इंटू 1 x इंटू 1, तो ये आ जाएगा y बाय x। सही है, तो इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एफिशिएंसी इज इक्वल टू W अपॉन P डिवाइडेड बाय y अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये हो गया हमारा अभी इक्वेशन नंबर 3। नाउ अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, हमें पता है, हमने कल ही देखा था कि W अपॉन P ये जो होता है ये क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। सही है, और y अपॉन x ये जो होता है ये होता है वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो। सही है, सो नाउ यू कैन सी हियर वी नो दैट, हमें क्या पता है कि W अपॉन P जो होता है ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है, एंड y बाय एक्स जो होता है ये वेलोसिटी रेशियो होता है। ये हमने कल ही देखा था। सही है, तो अभी ये दोनों वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ v बाय W बाय P क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज, एंड वैल्यू ऑफ y बाय x क्या है, वेलोसिटी रेशियो। ये हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ m एंड v आर इन इक्वेशन 3। सो हमें क्या इक्वेशन मिल जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो इनटू 100। सो ये हो गया आपका फाइनल रिलेशन, मतलब जहाँ पे W बाय P था वहाँ पे हमने क्या डाल दिया, m मैकेनिकल एडवांटेज, और जहाँ पे y बाय x था वहाँ पे हमने क्या डाल दिया, वेलोसिटी रेशियो। तो हम क्या देखने वाले थे आज, रिलेशन देखने वाले थे, किस चीज़ का, इफिशियंसी का, मैकेनिकल एडवांटेज का और वेलोसिटी रेशियो का। सो इफिशियंसी जो होती है ये हमेशा हमारी परसेंटेज में होती है, इसीलिए हम मल्टीप्लाइड बाय 100 कंसिडर करते हैं, लेते हैं। ठीक है, सो ये हो गया हमारा इक्वेशन, रिलेशन बिटवीन द इफिशियंसी, मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी
रेशो। सो ये जो इक्वेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे लिए। इसी इक्वेशन के बेस पे हम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इस चैप्टर के अंदर। मतलब इस चैप्टर में जो भी हम प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, ये सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जो भी इफ़िशियंसी का फॉर्मूला है वो हमें यही मोस्टली यही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।